जब सेंटेंस में किसी भी विकल्प को चुनने की आवश्यकता ना हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो वर्ब हो और चाहे वो कोई थिंग हो या ऑब्जेक्ट हो, मतलब कर्ता हो, क्रिया हो, कोई वस्तु हो या कर्म हो, इनको चुनने की आवश्यकता ना हो, इनमें से जो ये कहें कि भाई हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है, हमें दोनों काम नहीं करना है, कहने का मतलब ये है। ऐसी कंडीशन वाले सेंटेंस अक्सर पूछे जाते हैं और वो सेंटेंस हैं नाइदर नॉर वाले। नाइदर नॉर के सेंटेंस आपको अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, आपके चाहे 11-12 के एग्ज़ाम में हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, लेकिन पूछे ज़रूर जाते हैं ऐसे सेंटेंस। तो इसमें चुनाव करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है। नेगेटिव से रिलेटिव ये सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट को हटा दिया जाता है, रिमूव किया जाता है, और कुछ जो वर्ड हैं उनकी रिवीजन भी हटा दी जाती है, रिपीट वर्ड जिनको बोलते हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम समझते हैं। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल दिनेश तिवारी DK सर को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को वॉच करें प्ले लिस्ट में जाके या वीडियोज़ में जाके। तो आज का ये टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, ये नाइदर नॉर वाला सेंटेंस वाला टॉपिक है, को नीदर नॉर भी पढ़ते हैं और नाइदर नॉर भी पढ़ते हैं। ये सेंटेंस दिए हैं कि बनाना कैसे है। तो सबसे पहले ये पहला सेंटेंस जो है, द ओल्ड वुमेन कुड नॉट रीड, द ओल्ड वुमेन कुड नॉट राइट। हमें चूज़ करना है रीड का और राइट का, और जो रिपीट वर्ड है उनको हम हटा देंगे। जो नॉट जहाँ जहाँ सेंटेंस में आता है उसको भी हम अलग करते जाते हैं, हटाते जाते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो पहला सेंटेंस है, द ओल्ड वुमेन। आपको ध्यान से देखना है, समझना है कि हम कहाँ से कौन सा वर्ड हटाते हैं। अब इसमें द ओल्ड वुमेन, कुड तक हम ले लेते हैं, COULD कुड। इसके बाद में ये जो नॉट है इसको हम हटा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे द ओल्ड वुमेन कुड नेदर रीड। यहाँ हमने नॉट को हटा दिया और नाइदर लिख के रीड लिख दिया है। अब इसमें से हम पूरी रिवीजन हटा देंगे, द ओल्ड वुमेन से लेके कुड नॉट तक, और केवल ले लेंगे नॉर राइट। मतलब ओनली 2 वर्ब का चुनाव किया है, एक रीड का और एक राइट का। रीड के पहले नाइदर है और राइट के पहले नॉर है। जो रिवीजन वाले वर्ड हैं उनको हटा दिया है। अगला सेंटेंस, ही इज़ नॉट सेंस, ही इज़ नॉट ब्रिलियंट। तो ही इज़ नाइदर सेंस नॉर ब्रिलियंट, नॉर ब्रिलियंट। ना तो वो समझदार है, ना ही वह होशियार है। थर्ड सेंटेंस है, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया। माई मदर डिड नॉट गो टू दिल्ली, मेरी माँ दिल्ली नहीं गई। इसको सेंटेंस को जब हम बनाएंगे, एक कंजक्शन कहलाता है। 2 क्लासेस में जोड़ने के लिए नाइदर नॉर का प्रयोग होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नाइदर आई, नाइदर आई नॉर माई मदर, नाइदर आई नॉर माई मदर गो टू दिल्ली। इसमें से जो रिवीजन वर्ड हैं उनको हटा दिया। डिड नॉट यहाँ भी है और डिड नॉट यहाँ भी है। गो टू दिल्ली में से एक को चूज़ कर लिया गया और एक रिपीट वर्ड को हटा दिया गया। नॉट तो हटेगा ही दोनों सेंटेंस में से। अब अगला सेंटेंस है, दे डिड नॉट कम टू द पार्टी। तो इसमें लिखेंगे दे नाइदर कम टू द पार्टी, दे नाइदर कम टू द पार्टी। अब यहाँ पे दे डिड नॉट, ये इतना हट जाएगा तो आ जाएगा नॉर अपोलोजाइज, मतलब होता है क्षमा मांगना, अपोलोजाइज फॉर इट।
दे नाइदर कम टू द पार्टी, ना तो वे पार्टी में गए और ना ही क्षमा मांगी। मोहन इज़ नॉट पुअर, अगला सेंटेंस तो यहाँ लिखेंगे मोहन इज नाइदर पुअर नॉर नीड फॉर मनी। मोहन ना तो गरीब है और ना ही उसे रुपयों की आवश्यकता है। यहाँ से हमने एक सहायक क्रिया ले ली और डज नॉट को वहाँ पे अलग कर दिया। तो यहाँ पे मोहन इज़ नाइदर पुअर नॉर नीड्स, यहाँ एस लग जाएगी नीड्स, क्योंकि डज नॉट हटाया है तो यहाँ पे एस लगा दी जाएगी। इस प्रकार से ये सेंटेंस हैं। यहाँ जब भी आपको नाइदर नॉर का प्रयोग करने के लिए आता है तो हमें शब्दों की रिवीजन को हटा देना है और हमें नॉट जहाँ आया है सेंटेंस से उसको रिमूव कर देना है। और इसमें हमें कहीं क्रिया को चूज़ करना पड़ता है तो कहीं हमें ऑब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ता है, कहीं सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ता है तो कहीं वस्तु को चूज़ करना पड़ता है। इस प्रकार से आपको सेंटेंस को समझते हुए नाइदर नॉर का प्रयोग करना है। हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल दिनेश तिवारी DK सर को सब्सक्राइब करें और भी इसी प्रकार से सेंटेंस आप ज़रूर चूज़ करें और उनको बनाना सीखें, तब आप इस प्रकार से सेंटेंस बनाना सीख पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।